नुकसान हमने कितना कम कर लिया। तो ये ही है आपका सीक्रेट टू मेक मनी। तो आपने ऑलरेडी वो 4 दिन में अगर 10K का नुकसान है तो आप 40,000 बचा के बैठे। लोग एक गलती करते हैं, एंट्री ही लोगों की हो ही नहीं पाती। लोग यहाँ एंट्री लेते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ एंट्री लेते हैं। ये गोल्डन पीरियड होता है मार्केट। मूविंग एवरेज के पास प्राइस अगर आती है, आपको सबसे बेस्ट। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसका स्टॉप लॉस कम है, रिस्क डिफाइंड है एंड प्रॉफिट करने के चांसेस कई ज़्यादा हैं। तो आज हमारे साथ हैं मुकुल सर। तो आज सर हम क्या स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं? ये स्कैल्पिंग रिलेटेड है, इंट्राडे रिलेटेड है, क्या है ये स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क, ताकि फटाफट चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एंड डिस्कस करते हैं हम। सो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो एक्सपर्ट हो आप, बिगिनर हो आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते हो, ये आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि मार्केट का एक रूल आपको समझना पड़ेगा। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, और इतना मुझे समझ में आ गया, जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम देंगे उतना आप मार्केट को कसीनो बनाते जा रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आप कसीनो में जा रहे हैं, इफ़ यू जस्ट लकी विन आपको हो जाता है, उसके बाद वो आपको और लालच देते हैं कि आप अभी इसको और बढ़ा सकते हो। बाजार में भी यही होता है कि आपने अगर एक प्रॉफिट कर लिया तो उसके बाद मोस्टली ट्रेडर्स, सबकी सेम कहानी है, हमने मॉर्निंग में प्रॉफिट किया, हमने इवनिंग में नुकसान कर दिया, आफ्टरनून में नुकसान कर दिया, एंड उसके बाद वो नील पे निकल जाते हैं, फिर लॉस लेके निकलते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में नुकसान लेते हैं, इवनिंग में प्रॉफिट कर लेते हैं। तो उनको लगता है कि हम पूरे टाइम बैठे रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो आप डे इन डे आउट यूज कर सकते हैं। ओके, आपको उसके अंदर अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, बेटर ट्रेड्स मिलेंगे, एंड फुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको काम कैसे करना है। ओके, तो आप इसको अगर ढंग से यूज करेंगे तो आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे जो रूल्स के साथ काम करेगा। सर, इसमें हम ट्राई करेंगे कि एक एग्जांपल के साथ लें, कंसिडरिंग कि किसके पास छोटा कैपिटल ही है ट्रेडिंग के लिए, कंसिडरिंग 1 लाख रुपीज जैसा कैपिटल है, तो उसके हिसाब से हम एग्जांपल लेके सब चीजें कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। वैसे 1 लाख जो अगर है, थोड़ा कैपिटल कम है। रीजन बीइंग कि 1 लाख के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या था, हमारे लॉट साइजेस बढ़ गए हैं फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर। तो 75 का लॉट साइज हो गया निफ्टी के अंदर, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी ही कवर करूंगा, हम स्टॉक्स नहीं कवर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे हो जाते हैं, और अगर आप एक बारी में इतनी सारी चीजें देखोगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो हमने चाहिए कम से कम चीजें, हम उसमें काम करेंगे। सेंसेक्स भी नहीं करेंगे हम लोग, हम बस निफ्टी बैंक निफ्टी, वो काफी है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है, दैट इज मोर देन इनफ। और अगर आपको स्टॉक्स में काम करना ही है तो अपनी लिस्ट बना लो 5 या 6 अच्छे स्टॉक्स की, जैसे HDFC बैंक, TCS, आपका डी मार्ट, ऐसे करके कुछ लिस्ट बना लो अपनी 5-6 स्टॉक्स की, और उन्हीं में काम करो। उसके बाद मार्केट देखो ही मत कुछ भी। बट सर, सेंसेक्स ना लेने का क्या रीजन है? क्योंकि एक तो वीकली एक्सपायरी वहां शिफ्ट हो गई है, क्योंकि उसका इंडेक्स का खुद का साइज बहुत बड़ा है, तो उधर वोलेटिलिटी आने के चांसेस ज्यादा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा मिल सकते हैं कैप्चर करने के लिए। तो हम सेंसेक्स को क्यों छोड़ रहे हैं? सेंसेक्स का रीजन जो पर्सनली मेरा ये है, मुझे ऐसा लगता है उसमें गैप्स बनते हैं। ओके, ठीक है, आपको स्टॉप लॉसेस ना अच्छे मिलेंगे नहीं। अगर मिलते हैं तो ठीक है, गुड इनफ है, आप ट्राई कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि पहले निफ्टी बैंक निफ्टी करो। अगर आपको लगता है आपको सेंसेक्स इंक्लूड करना है और आपको बैंक निफ्टी एक्सपेंसिव ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अब उसकी मंथली एक्सपायरीज हैं, तो उसमें 500-600 का मिनिमम आपका है, तो 22,000 रुपए का आपका इन द मनी का ऑप्शन आएगा मिनिमम वहां पर। ओके, तो अगर वो चीज हो रही है आपकी, तो फिर आप एटलीस्ट सेंसेक्स पे शिफ्ट करना कर लो। बट पहले निफ्टी में ट्राई टेस्ट कर लो, देख लो सेंसेक्स में कम क्वांटिटी से काम करके देख लो, एक फील लेके देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो। मैं शुरू से निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइम वही है। मैं कभी कभार करता हूँ सेंसेक्स में, बट वो मेरा मेन इंडेक्स नहीं है। तो बस ये पर्सनल चॉइस है मेरी, और कुछ नहीं है। सेंसेक्स इज ऑल्सो फाइन, बट मुझे ज्यादा ट्रस्ट NSE पे है एज कम्पेयर टू BSE व्हेन इट कम्स टू रनिंग फ्यूचर्स। क्योंकि जितने भी इससे पहले प्रॉब्लम्स भी मोस्टली हुई हैं, वो BSE पे ही हुई हैं ज्यादा। ऑर्डर्स पंच नहीं हो रहे हैं, कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर्स आ रहे हैं कि आपका एक्सचेंज से कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई प्लग नहीं है, ये नहीं है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नीचे एरर्स आते थे, तो वो मुझे हमेशा BSE में ज्यादा मिले। तो दैट इज व्हाई आई फील कि NSE में निफ्टी बैंक निफ्टी इज मच बेटर। बस पर्सनल चॉइस, रेस्ट इज अप टू यू। देन स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। Okay, बीच-बीच में हम और डिस्कस करते फाइन रहेंगे फाइन, नो स्ट्रेटजी के बारे नो शूज नो शूज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे को यहाँ पर ना पिवट पॉइंट्स डालने हैं। तो आपके धन के प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन इंडिकेटर अपने को मिल जाएगा। आप CPR डालिए एक बार। हम CPR यूज नहीं करने वाले, ठीक है, आप CPR लिख दीजिए एक बार। तो आप हाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। आप एक बार आप उसकी सेटिंग्स में जाइए, आप CPR हटा दीजिए, तीनों हटा दीजिए आप। ठीक है, हमने तीनों हटा ठीक है, अब आप इसमें डालिए R1 S1, Okay. इनको दोनों को डार्क कर दो और इनको लाइट कर दीजिए आप। मतलब ये इसको पूरा हाँ थिन कर दीजिए। अब सेकंड चीज हमें क्या चाहिए, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये इसको भी आप थिन कर दीजिए। Okay.
बस थिन कर दीजिए, लाइट रहने चाहिए, उसको हमें पता चलता रहेगा कि लाइंस कौन सी हैं, बस। और इसमें एक मूविंग एवरेजेस डाल दीजिए आप 2। आप EMA पे 2 बार क्लिक कर देना, ये 2 बार क्लिक कर देना, वो आ जाएंगे वहाँ पर। क्रॉस नहीं, एक्सपोनेंशियल ऊपर वाली 2 बार, बस। अब आप एक बार वो क्रॉस हटा दीजिए। अब आप एक बार इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करिए, इस पे आप 10 कर दीजिए और उस पे आप 20 कर दीजिए और कलर चेंज कर दीजिएगा, उसको रेड कर दीजिएगा। इसकी हमने वैल्यू सर चेंज क्यों करी है? मैं बता देता हूँ। सो मूविंग एवरेजेस आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप 5 भी यूज कर सकते हो, आप 8 भी यूज कर सकते हो, बस दोनों मूविंग एवरेज में डबल का फर्क होना चाहिए। 815 यूज कर लो, आप 921 यूज कर लो, आप आपका 816 यूज कर लो, 818 यूज कर लो, सबने अपना अपना बना रखा है। 1020 डिफॉल्ट है। जो जितनी भी पुरानी किताबें हैं जो आप 1980s में देखेंगे, कुछ देखेंगे, उसमें स्कैल्पिंग या कोई भी चीज होती थी, वो आपके राउंड नंबर्स मतलब 10 20 30 40 50 इस पे होता था। हम लोगों ने बाद में 1-2 नंबर आगे पीछे घुमा फिरा के बैक टेस्ट करके चीजें बना दी हैं, बट ओरिजिनल यही है। तो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है मैं उसको पहले पकड़ूंगा, तो यही सबसे बेस्ट है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। ओके, सो नाउ अब आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ऊपर 2 लाइनें हैं, नीचे 2 लाइनें हैं। यहाँ पर भी ऐसे करके हर दिन की लाइंस बन रही हैं। अगर आप, और हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा, हम लोग कोई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पे नहीं जाने वाले। एक टाइम फ्रेम फिक्स करिए, अगर आपको 3 मिनट चाहिए आप 3 मिनट कर लो। ये वीडियो मैं 5 मिनट पे बताने वाला हूँ। ओके, 1 मिनट पे मत जाइएगा, बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है तो उसमें आप नुकसान करेंगे, कोई पॉइंट नहीं है। ओके, अभी मैं एक बार पहले आपको एक रिस्क पहले बता देता हूँ। मैं ये स्ट्रैटेजी से पहले रिस्क बता दूँ, एक बार रिस्क बता देता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये हमारी कैपिटल है जो हम लेके चलेंगे। अब मेरे को दिन में ना 3 ट्रेड्स प्लान करने हैं, 3 ट्रेड्स, ये मेरा मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मैं काम नहीं करने वाला। जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपनी ट्रेडिंग को कसिनो नहीं बनाना, कुछ भी हो जाए, हमें इसको ट्रेडिंग की तरह लेके चलना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है हमको। तो कम से कम ट्रेड, बेटर ट्रेड, और आपको ये सोच के चलना है कि 3 ट्रेड के अलावा मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो आप पहले से सतर्क रहोगे कि आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स ये रहने वाला अपना TNT। अब उसके बाद टोटल रिस्क आप डिफाइन कर लो, आपकी कैपिटल, आपकी मर्जी, जैसा आप करोगे। मैं डिफॉल्ट रिस्क आपको बता रहा हूं। FNO है, तो यहां पर आप सोचोगे कि हम 1% 2% रिस्क करें, ये कैपिटल बहुत लेस है उतनी रिस्क करने के लिए। क्योंकि आप अगर एक निफ्टी का ऑप्शन भी लेते हो, मिनिमम 200 रुपए का ऑप्शन मिलेगा, इंटू 75 भी अगर आप करते हो तो वो 15,000 रुपए का आता है। आप 1-2 लॉट में भी काम करोगे तो भी आपका मिनिमम टू मिनिमम रिस्क 2 से 2,500 तो आना ही आना है, मिनिमम टू मिनिमम। ओके, तो मैं इसलिए यहां पर एक डिफॉल्ट रिस्क लेके चल रहा हूं, रिस्क फॉर द डे। RFD अपना कितना होगा, ₹10,000। अब इस पे बहुत लोग बोलेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क है, ये है वो है, मैंने बस एक मॉडल आपको दे दिया है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, क्योंकि 3 ट्रेड्स ले रहे हैं। हाँ ठीक है, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें एक फ्रीडम है आपके पास। क्या फ्रीडम है, अगर आपका एक्सपीरियंस इस चीज में अच्छा हो जाता है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप 6 और 2K और 2K भी कर सकते हो। ठीक है, एक पहले में आपको कन्विक्शन हो रहा है कि यार ये बहुत अच्छा ट्रेड है, इसमें मैं ज्यादा पैसे लगाऊंगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। 10,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए पूरे दिन का। 3 ट्रेड मैक्सिमम है, तो हमेशा प्रेपरेशन ऐसे लेके चलो कि ये मेरा ट्रेड में SL जा सकता है। और पहला ट्रेड जो होता है उसको हमारे शेयर बाजार के अंदर ना एक बड़ा अच्छा शब्द होता है, इसको हम बोलते हैं भगवान दाव। वी आर डिपेंडेंट अपॉन गॉड फॉर द फर्स्ट ट्रेड। तो फर्स्ट ट्रेड में आपको रिस्क कम रखना है, बिकॉज हमें नहीं पता चलेगा कि बाजार कहां जाने वाला है। लोगों को लगता है कि मैं बाहर से देख के, उसको देख के, इसको देख के समझ लूंगा और मैं रिस्क नहीं लूंगा। जब तक आप अपनी नाव नहीं निकालेंगे समुद्र में, नहीं पता चलेगा कि वेव्स कैसी हैं, और आपको भी लड़ना नहीं आएगा कि आपको कैसे बैलेंस करनी है अपनी बोट को। तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो तभी ये जो रिस्क है, दिस इज द स्क्रैच ट्रेड। इसको हम स्क्रैच ट्रेड भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और अपने देसी भाषा में भगवान दाव। राइट, तो इसका काम क्या होने वाला है, आपको बताना कि आप जो सोच रहे हो वो सही है कि नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल एक ऐसे राइज आया, डिप आया, बाजार ऊपर जा रहा है, हमने यहां पर बाय कर लिया। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आ जाता है, उसका मतलब क्या है कि आज मार्केट पुल बैक के बाद ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, व्हाटएवर इट इज, आज नहीं जा रहा, तो हमारा ट्रेड ऑफ हो गया। अब हमारे पास है और 6,500-7 हजार रुपए और है हमारे पास ये कवर करने के लिए, तो वी हैव टाइम टू थिंक। ओके, तो हम ऐसे प्लान करने वाले हैं। ये क्लियर है? ओके, तो रिस्क हमारा क्लियर हो गया कि हम ये रिस्क लेने वाले हैं। पहला ट्रेड हमारा स्क्रैच ट्रेड रहेगा। अगर हमें कन्विक्शन है इस चीज पे तो हम डबल कर सकते हैं। ओके, टोटली अप टू यू। इसमें आपको मेरे को या किसी को कॉपी नहीं करना, ये आपके गट फीलिंग पे है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आपको कैसे कैसे कॉन्फिडेंस आता जा रहा है।
वैसे वैसे आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। रिस्क आप इसमें 2 ट्रेड भी कर सकते हो अगर आपको करना है, आप 1 ट्रेड भी कर सकते हो। एक में प्रॉब्लम क्या रहता है, अगर एक ट्रेड खराब हो गया और उस दिन मार्केट ट्रेंड कर रही है, आप फोमो में रिस्क इंक्रीज कर बैठोगे। इस वजह से मेरा काम बड़ा सिंपल है, लॉस हो जाए कोई टेंशन नहीं है, मुझे इस जीव को अपने ट्रेडिंग में आने नहीं देना, बस फोमो नहीं आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कहीं से भी फोमो अगर एंटर कर गया तो ये 10,000 की जो मैंने रिस्क ली है ना, ये कब 25,000 की हो जाएगी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर इतनी सारी आपकी ऑडियंस होगी जो नुकसान लेती है, प्लान करती है 5,000 का, बट करते करते दिन में 20,000, 15,000, 16,000 का नुकसान कर बैठती है। रीजन ही बड़ा सिंपल है, इसकी एंट्री हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा न्यूरो साइकोलॉजी और इन सब में जाओगे तो हमारी बॉडी में, ब्रेन के अंदर एक छोटा सा अमिगडाला, ये एक बहुत छोटा सा ना मूंगफली जितना एक होता है, जिसका काम होता है सारे फियर क्रिएट करना। जो कहते हैं ना कि आप चीज, आपका मौत ही आपको आपका फियर ही आपको मार देता है, ये वो करता है। इसका काम है, इसका काम बड़ा सिंपल है। अगर कोई कुत्ता खड़ा हुआ है तो वो बोल देगा काट लेगा तेरे को, भग ले, तो ये करता है वो। यही फोमो भी यही लेके आता है। तो बस इसको कंट्रोल करना, आपने ये कंट्रोल कर लिया, आपका गेम सॉर्टेड है। उसको कंट्रोल करने का ये तरीका है। मैक्सिमम ऑडियंस ट्रेडिंग करती है पंप होने के लिए, उनको यहाँ पर मजा आता है, चस्का लगता है। चस्का लोगे तो ये काम है ही नहीं, दिस इज अ बोरिंग जॉब। आपके फादर मदर जो जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, वो बोरिंग जॉब है। डे इन डे आउट एक ही चीज करनी है, हमें भी डे इन डे आउट सेम चीज करनी है। ट्रेड ढूंढना है, बैठना है, ट्रेड आएगा, बुक करना है, दैट इज इट। अगर आप येस वैस ये सब कर रहे हो, खुश हो रहे हो, तो आप अभी ट्रेडर के पाथ में आए नहीं हो। आपको बहुत इमोशनलेस रहना पड़ेगा यहाँ पर, बस सीधा सा साफ ये है। और ये डिपेंड है आपकी कैपिटल पे, जो भी कैपिटल है आपकी। सर अगर हम यही कैपिटल, जैसे 5 लाख की कैपिटल है, तो 50,000 हो जाएगा मेरा, या उसमें कोई अलग प्रोपोर्शन है जो मैं फॉलो करना है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 लाख का अगर सीन है अपना, ठीक है। देखिए, बात ऐसी है कि 50,000 दिन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है 5 लाख का, राइट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, लाख रुपए से काम होगा नहीं अपना। हम लोग एक्चुअली 5 लाख पे ना, ये 10,000 और 15,000 का रिस्क बहुत अच्छा है। अगर आप एक्चुअल देखोगे, ये 10,000 का रिस्क 5 लाख पे बहुत फिट होता है। 10 से या 20,000 का भी ले लो आप, वो भी फिट होता है। 50,000 विल बी टू मच। 50,000 का रिस्क आपका होना चाहिए कम से कम 20 लाख रुपए पे। क्योंकि आपको ना ऐसे कैसे चलना है, मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन देता हूं। हमारे महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, राइट। 20 ट्रेडिंग सेशन में आप अपना लॉस को डाल लो। लॉस क्या होगा, मान लो अगर हम 50K का लॉस ले रहे हैं, तो अपनी कैपिटल 10 लाख की गई। और ये वो है कि अगर तुम्हारे तारे सही में बहुत खराब हैं और तुम जो कर रहे हो लॉस ही लॉस हो जा रहा है, तो ये 10 लाख का एक मैक्सिमम लॉस है जो तुम्हें होगा। क्या तुम ओके हो? अगर ओके नहीं हो तो इस रिस्क को रिड्यूस करो। इस तरीके से आपको रिस्क को चेक करना है, बस सीधा सा भी है। आज से आप रिस्क को चेक करेंगे। तभी मैंने बोला कि 10,000 1 लाख की कैपिटल पे इज अ लिटिल टू मच। बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको आप इंटू 20 करोगे तो 2 लाख हो गए। आप तो वैसे ही नेगेटिव में चले गए, तो वो कैपिटल नहीं है आपके पास। बट एक थ्योरी होती है कि जो भी आप लॉस ले रहे हो उसको 50% कर दो, तो मतलब 10 लाख का 5 लाख, 50% मतलब अगर आप रैंडम ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो आप 10 दिन पैसे कमाओगे, 10 दिन पैसे गवाओगे, ऐसे लेके चलो। तो 5 लाख का लॉस तो है ही है। तो अगर आप 20 लाख पे 5 लाख का महीने में लॉस ले रहे हो तो आपके रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास है, आपको वो नहीं करना। और ऑप्शन बाइंग जो होती है वो 20 लाख से ऊपर करना महान बेवकूफी है, क्योंकि आप अगेंस्ट हो टाइम के। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, डिके के अगेंस्ट हो आप। बड़ा पैसा डालोगे आप फंसोगे ही फंसोगे। बड़ा पैसा डाला जाता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, नॉन डायरेक्शनल के लिए, या फिर डायरेक्शनल में फ्यूचर्स में काम करने के लिए, जिसमें आप एक ऑप्शन लेके हेज कर रहे हो अपने रिस्क को। ऑप्शन बाइंग मत करिए बड़ी कैपिटल से। ऑप्शन बाइंग अपनी डे टू डे और इन सब चीजों में करते रहो एंड अपना कमाते रहो, और धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग और इन सब में शिफ्ट करिए अगर आपके पास पैसा ज्यादा आता है। क्योंकि क्या होगा, 2 लाख रुपए की आप ऑप्शन सेल करोगे, इसमें हेज बनाओगे, तो करते करते वो 1 लाख रुपए के करीब का आपका सौदा बैठेगा। मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए से 20 लॉट्स ही ले सकते हो, तो आपका रिस्क वैसे डिफाइन हो गया, राइट। तो ये चीज है। और वो भी आप 20 का नहीं लोगे, आप ऑब्वियसली आप 10-12 ही लोगे, क्योंकि आपको एक कैपिटल भी चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये तो रिस्क हमारा ये है, रिस्क हम ऐसे चेक करने वाले हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये बार बार एक्टिवेट होती है और इसका काम होता है फियर क्रिएट करना। ये आपने चेक कर लिया तो सॉर्टेड है। ये ट्रिक है इस फियर को चेक में रखने के लिए। लॉस से मत घबराइएगा, जो फीलिंग आती है लॉस के टाइम पे वो है प्रॉब्लम, उस फीलिंग को नहीं आने देना बस। और ये आएगा पर्सनल ट्रेनिंग से, तो वो आपको बैठना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ओके सर। अभी यहाँ पे हमारा रिस्क डिफाइन है। क्या इसमें हम कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेड्स के बाद रुकना है हमें, या तीनों ट्रेड्स जिनके करने ही करने हैं? एक बार इसको रब कर दें, फिर मैं एक बार बता देता हूं। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल एक रूल फॉलो करेंगे रिस्क का।
हम लोगों को क्या करना है, हमें अपना फियर का ध्यान रखना है। फियर बहुत जरूरी भी है, फियर इज गुड फॉर द ब्रेव, क्योंकि उसको पता रहता है कि उसको बच बच के चलना है। ठीक है, फियरलेस हो जाओगे तो जैसे ही बड़ा नुकसान हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, तो फियरलेस भी नहीं होना। ठीक है, तो डर जरूरी है। तो अपने को क्या करना है, 10,000 की हमारी कैपिटल है, अब हमको मोमेंटम चाहिए। अगर ये 3K का जो मैंने रिस्क लिया है, इससे मैंने 1:2 निकाल लिया, 6K मैंने निकाल लिया, तो कायदे से मेरा ये स्टॉप लॉस तो फ्री हो गया। मेरे पास 3K एक्स्ट्रा अभी है जेब में काम करने के लिए, तो मैं अगला ट्रेड ले सकता हूँ 3K के साथ। ठीक है, मोमेंटम में मोमेंटम प्ले कर रहा हूँ, मान लो उसमें भी मैंने पैसे कमा लिए, 3K कमा लिए या 6K, चलो 3K कमा लिए, तो कायदे से मैंने पूरे दिन का स्टॉप लॉस आज कवर कर लिया। अबे लास्ट वाले ट्रेड में अगर आपको ट्रेड लेना है आप ले लो, नहीं लेना मत लो, टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है। पूरा रिस्क करना है रिस्क कर लो, नहीं करना पूरा रिस्क तो 3K ही रिस्क करो। अगर 3K से 3K जाता है तो भी आप घुमा फिरा के 6K का प्रॉफिट दिन का निकाल रहे हो, तो आपके रिस्क चेक में हो गई। अब अगर यही इक्वेशन में कुछ चेंजेस आ जाए, पहला लॉस हो जाए, -3K हो जाए, अब आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, बिकॉज आपका पहला लॉस हो गया, तो अब आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होने लग जाएगा। कितना बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, वो हमेशा एक स्टेप पीछे लेता है। ठीक है, तो अगला ट्रेड भी अगर आपका नुकसान हो गया, जैसे आप सोच रहे हो -3K हो गया, तो आपने आज की ट्रेडिंग बंद कर देनी है, बिकॉज अभी थोड़ी देर में क्या होगा, आप मार्केट देखते रहोगे, मार्केट में बड़ा मूव आएगा, आप चेस करोगे, फिर नुकसान कर बैठोगे। अब आपकी मेंटालिटी खराब हो गई है, आप फाइट मत करो, आज का दिन जाने दो। अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी जीरो पे आउट हो जाते हैं, तो वो भी वापस जाते हैं, एनालाइज करते हैं, दे गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड, दे एनालाइज, दे रिकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई हम कैसे प्ले कर रहे थे, हम बैक फुट पे ज्यादा क्यों थे, फ्रंट फुट पे क्यों नहीं थे, ये वो जो भी है वो एनालाइज करते हैं। उनको पता है कि दिन खराब हो सकता है, विराट कोहली को भी काफी टाइम लग गया था दोबारा सेंचुरी बनाने में, तो आप भी हमेशा नहीं करेंगे, और आपके ऐसे फेजेस आएंगे, 5-5 6-6 दिन ऐसे हो जाएंगे जिसमें मे बी आपको पहले भी नुकसान हो जाए, तो आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। और कैपिटल प्रोटेक्शन का भी एक तरीका होता है, अगर हमने दिन का रिस्क 10K रखा हुआ है, ठीक है, और हम लोग फॉर एग्जाम्पल 20 दिन काम कर रहे हैं, तो 2 लाख का हमारा रिस्क है। ठीक है, अगर 2 दिन हमें रिस्क हो गया 10K का, तो हम उसको 5K कर देंगे, फिर अब दोबारा 5K कर देंगे, नुकसान अगर हो गया, अब ये भी नुकसान हो गया तो 2.5K कर देंगे, फिर एक और दिन नुकसान हो गया तो 2.5K कर देंगे, उसके बाद तो पॉइंट ही नहीं ट्रेडिंग करने का, तो अब हम एक हफ्ते का ब्रेक ले लेंगे। तो अब हमने क्या किया, अगर आप देखोगे 10K 20K, उसके बाद अगर हम ओरिजिनल लॉस लेते तो यहां पर भी हमारा 30K का नुकसान होता, और यहां पर भी हमारा 30K का नुकसान, सॉरी 10K का नुकसान होता। ठीक है, पर डे के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो आप देखोगे 50-60-60,000 का हमारा नुकसान होता अगर हम लोग एक ही तरीके से ट्रेडिंग करते रहते। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 20K का नुकसान, यहाँ पर हमने कितने का लिया, यहाँ पर हमने 10K का लिया, और यहाँ पर हमने 5K का लिया, तो अगर आप देखोगे नुकसान हमने कितना कम कर लिया। तो ये ही है आपका सीक्रेट टू मेक मनी। ठीक है ना, ये रिस्क कंट्रोल में रिस्क रहेगा, स्ट्रैटेजी सारी काम करती है, आपको समझना पड़ेगा आप क्यों यूज कर रहे हो स्ट्रैटेजी, बस इतना पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी मैंने बता दी तो फेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1950 से और उससे पहले से जितने पुराने ट्रेडर्स हैं, जैसे लिवरमोर हो गए और जितने सारे लोग हो गए, इन लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजी बनाई है। एक इंसान है गार्टले, इन्होंने 1920s में कोई बुक लिखी थी, गार्टले। ठीक है, गार्टले पैटर्न्स आपने अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो आज भी काम करते हैं। तो ये सब काम करता है। ठीक है, तो हमें रिस्क का ध्यान रखना है बस, राइट। तो हम स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं एक बार। सर इसमें मेरा एक डाउट है कि कहीं पे लाइंस बहुत ज्यादा पतली हैं, कहीं पे लाइंस बहुत ज्यादा मोटी हैं, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में? तो अब हमें ना क्या चीज देखनी है, हम लोगों को ना काम करना है, हम लोगों को काम करना है। ये लाइंस देख रहे हैं आप, इन लाइंस के पास हमें काम करना है। ठीक है, ये लाइंस क्या है, एक लाइन है आपकी प्रीवियस डे हाई, और एक लाइन है आपकी R1। ये हमेशा एक सेट होता है ऊपर का, नीचे का सेट होता है प्रीवियस डे लो और S1, एक नीचे का सेट होता है। ये दो सेट्स जो होते हैं ना, ये आपकी ट्रेडिंग बेटर बनाते हैं। इसके बीच में जनरली आपको फालतू के ट्रेड्स मिलते हैं। ओके, तो अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो आप इसके बीच में ट्रेडिंग ना करें, सिंपल बेसिक सीन है। अगर ट्रेडिंग करनी है इसके बीच में तो मूविंग एवरेजेस को यूज करिए, मूविंग एवरेजेस आपको यहां तक या यहां तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ओवर सेफ ट्रेडिंग करनी है तो आप इनके ऊपर या इनके नीचे, या तो यहां से एक्सेप्टेंस की बाजार ऊपर जाता है या यहां से नीचे आता है, या तो बाजार अगर गैप डाउन खोला तो ऊपर यहां पर आएगा और यहां से नीचे जाएगा, या फिर बाजार क्या करेगा, ऊपर जाएगा, टिप्पा लेगा एंड ऊपर निकलेगा। इससे ज्यादा बाजार कुछ नहीं करता। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन चीज होती है। आपको ना बाजार में क्या पढ़ना है, आपको बाजार में मेनली पढ़ना है कि आपको बाजार में मेनली क्या पढ़ना है कि बाजार कर क्या क्या सकता है। बाजार या तो ट्रेंड करेगा, साइडवेज रहेगा, या डाउन ट्रेंड करेगा, इसके अलावा बाजार कुछ नहीं करता है।
तो हमें बस इन लाइंस का ध्यान रखना है, ये लाइंस हमें ट्रेंड फॉलो करने में हेल्प करेंगे। ओके, अब इन लाइंस में एक रिलेशन होता है, जितनी लाइन, ये क्या है हमारा, ये है हमारा R1, ये है प्रीवियस डे हाई, ये है S1, ये है प्रीवियस डे लो। जितनी ये लाइंस वाइड होंगी उतने चांसेस हैं कि बाजार साइडवेज होने वाला है। और ये जनरली कब होता है, अगर एक ट्रेंड डे हुआ है तो ये लाइंस वाइड हो जाती हैं अगले दिन के लिए, क्योंकि पिवट्स एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले दिन चांसेस है कि बाजार एक रेंज में खुलेगा। तो उसमें जनरली क्या होता है, या तो हम यहां से कॉन्ट्रा प्ले करेंगे डाउन साइड पे, या यहां से ऊपर प्ले करेंगे, आपको डायरेक्शन ट्रेड नहीं मिलेगा। तो आपको एडवांस में पता चल गया कि आज आपको करना क्या है। ओके, तो हमें उल्टा खेलना है, हाँ, जो भी चल रहा है। जब भी वाइड बनेगा आपको कभी भी डायरेक्शन ट्रेड नहीं करना, आपको मिलेगा ही नहीं, और मिल भी गया तो तुक्का होगा, उसमें ऑप्शन मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें करना ही नहीं है वो चीज उस दिन। हाँ, उस दिन या तो नो ट्रेडिंग करो, या फिर कॉन्ट्रा करो कि प्राइस इसको टच कर रही है और फेल हो रही है तो कॉन्ट्रा प्ले कर लो, यहां तक का मूव आ सकता है या बीच में कहीं तक आ सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे है। तो अपने काम बड़ा सिंपल है, जितनी लाइन पतली होंगी उतना चांसेस है कि आज नहीं तो कल एक ट्रेंड डे हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं सेम डे हो, अगले दिन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये साइन होता है सिंपल कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर गई है। ओके, तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी लगा रखी है। मूविंग एवरेजेस का काम क्या होता है, मूविंग एवरेजेस एवरेज प्राइस होती है, उनका काम होता है प्राइस को अपने पास रखना। जब भी प्राइस इनसे दूर जाती है तो वापस इनके पास आती है। तो ये रखना बहुत जरूरी है हर सिस्टम के अंदर। आप हमेशा टच में रहेंगे कि बाजार क्या करना चाहता है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देखेंगे, आप अगर यहाँ देखेंगे बाजार ने इस लाइन के ऊपर है, देख रहे हैं वाइड था ये दिन। ओके, बाजार यहाँ तक गया और नीचे आ गया, जो मैंने अभी आपको बोला कि बाजार जब भी वाइड होगा उसको चेक करेगा और वापस नीचे आएगा, तो उस दिन आपको कॉन्ट्रा प्ले करना है। ओके, अभी आप देख सकते हैं बाजार यहां पर क्या कर रहा है, डाउन है। अब आप बोलेंगे कि आप बाजार जब ये तो डाउन है, कॉन्ट्रा प्ले करने का क्या फायदा, तो ऊपर की तरफ प्ले कर सकते थे। आपने कभी भी पहली कैंडल के बाउंस पे ट्रेड नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना, आपको हमेशा पुल बैक पे काम करना है। हाँ, हमेशा इससे होता क्या है, हमको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। देखिए, हमें दिन का स्टॉप लॉस लेना है 10 से 15 पॉइंट का निफ्टी के अंदर। कभी भी 10 से 15 पॉइंट का कैंडल आपको बड़ी कैंडल्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, कैंडल के नीचे होने वाला। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे लेंगे, क्या लेंगे। तो बताने का तात्पर्य ये है कि आप हमेशा पुल बैक पे काम करेंगे। पुल बैक फेल हो गया तो उसका मतलब यहाँ ट्रेड नहीं है, या फिर यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड है। ठीक है, लॉन्ग नहीं जाएंगे। लॉन्ग हम कब जाएंगे, जब बाजार ऊपर गया, ये लाइंस को ब्रेक किया बाजार ने, वापस नीचे आया और ये हाई तोड़ा, तब क्लियर हो जाता है कि यहां पर कोई था जो बाजार को ऊपर लेके जाना चाहता था, बस। और अगर पुल बैक आएगा भी तो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ आएगा, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं आएंगी, बस सीधा साफ है। इससे हमें ये गौज हो जाता है कि बाजार ऊपर मजे लेने आया है, ये वापस से नीचे जाएगा। ओके, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत तरीके से। और आपका जो मेन काम होगा वो इनके पास ही होने वाला है। 20 ट्रेडिंग सेशंस में से आपको कम से कम 16 ट्रेडिंग सेशंस या 15 ट्रेडिंग सेशंस में इनके पास काम मिलेगा। बाकी में बाजार बीच में ही घूमता रहेगा। उस दिन ऑप्शन सेलिंग डे है, तो उस दिन आप अपनी ऑप्शन बाइंग के कैपिटल मत लाओ, तो आप सेफ रहोगे। तो आपने ऑलरेडी वो 4 दिन में अगर 10K का नुकसान है तो आप 40,000 बचा के बैठे हो। 10K का आपका दिन का नुकसान है, फालतू ट्रेडिंग नहीं करोगे तो 40,000 आपने वैसे ही बचा लिया। तो जो बचा लिया वो कमा लिया। सर, तो अभी हमें बेसिकली समझ में आ गया कि कैसे ट्रेड प्लान करना है हमारा। हाँ जी, बट अभी जैसे मार्केट्स हमारे एक्टिव है, हाँ तो जी, कैसे हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं? ओके, देखिए, अभी सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आज की आपने मार्केट देखी होगी, मार्केट प्रीवियस डे में साइडवेज है, राइट। अभी बाजार इस जोन के पास ना, बाजार ने कुछ खास ऑप्शंस में मूवमेंट हुई नहीं होगी, ऑप्शंस में मूवमेंट आई है इसके बाद। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग कब ट्रेड लेंगे, जब पुल बैक आएगा। पुल बैक तो आया नहीं यहाँ पर, ये डायरेक्ट ऊपर भाग गया, तो हम चेजिंग नहीं करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते थे। अगर मैंने आपको मूविंग एवरेज का बताया ना कि इनका काम होता है कैरी करके ऊपर लेके जाना, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे, यहां तक का ट्रेड ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। बट आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस ना मूव नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे साइडवेज है। ओके, ऑप्शंस मूव ही नहीं करेंगे, तो आप फालतू में टाइम पास ही कर रहे हो। ओके, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। अब बाजार ऊपर आया, अब हमें क्या चाहिए, एक ट्रेड हमारा यहां पर आया है, एक तो हम इसके ऊपर है, हमें चाहिए पुल बैक। पहला पुल बैक आ गया यहां तक, यहां पर हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं एंड डे हाई का प्लान कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा टारगेट हो गया। अब भी अगर फ्रेश की बात करें हम लोग कि फ्रेश में हमारा क्या होने वाला है, तो फ्रेश में क्या सीन है, इस टाइम पे मार्केट ने ट्रिपल टॉप बना दिया है। सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन, ट्रिपल टॉप बना दिया। मार्केट यहां पर भी कुछ बना रही है, एक बार टेस्ट कर लिया, एक बार टेस्ट कर लिया, यहां टेस्ट कर लिया, यहां टेस्ट कर लिया, यहां टेस्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम यहां पर बाइंग करते हैं, फेलियर बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि यहां पर एक ब्रैकेट बन चुका है। मार्केट यहां पर साइडवेज चलेगी, ये ऑप्शंस मूव नहीं करेंगे। अभी ऑप्शंस कब मूव करेंगे, जब बाजार
वापस से नीचे आएगा तो हमें यहां पर मिलेगा कॉन्ट्रा ट्रेड फॉर दिस और फॉर डाउन साइड। ओके अगर यहां पर ट्रेड लेना है तो उसके ऊपर मिलेगा, बट देन उसके बाद आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी टाइम आपका 2 बज गए हैं और हमारा काम क्या है, कम से कम बाजार में बैठना। तो 2 बजे के बाद मे बी वाइल्ड मूव्स आए, बट वो गैम्बलिंग होती है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि 2 बजे से पहले अपनी मार्केट फिनिश कर दो, उसके बाद ट्रेडिंग मत करो। आप अगर ऑप्शन बायर हो, आप सेफ रहोगे 2 बजे के बाद ट्रेड ना करके। लोग मैंने देखा है 220 स्ट्रैटेजी, 3 PM स्ट्रैटेजी, 120 स्ट्रैटेजी, इन्होंने टाइम के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं। ये सब का सब गैम्बलिंग है आउटराइट। और जो जेन स्ट्रीट ने मार्केट्स के अंदर गिराया था इतनी बुरी तरीके से, वो ये सामने ट्रेडिंग हो रही है, उनको लिक्विडिटी मिल रही है और वो मार्केट को गिरा रहे हैं, उनको बेचने को मिल रहा है ना, लोग पीपल आर रेडी टू बाय, तो दे सेलिंग। तो आप मत करो उस टाइम पे काम, कभी भी मॉर्निंग आवर्स के अंदर इस टाइप के सीन नहीं होगा, फालतू की ट्रेडिंग नहीं होगी। उस समय हमेशा इंस्टीट्यूशंस आएंगे, तो उनके साथ प्ले करिए, भले ही मार्केट नीचे जाए बट उसमें आपको मजा आएगा काम करने में। यहां पर रैंडमनेस आ जाएगी। अभी यहां पर 2 बार फेलियर हो चुका है, तो यहां पर कायदे से ट्रेड बनता नहीं है। अगर बनेगा भी तो इसके जब नीचे आएगा, छोटा सा रिट्रेस लेगा और फिर प्रॉपर ट्रेड बनेगा, कम से कम डे लो तक का। 2 टाइम कम है, हार्डली 1.5 घंटा बचा हुआ है मार्केट बंद होने में, तो टाइम कम है, बट स्टिल ये ट्रेड बनेगा आपका। अब ऊपर का ट्रेड फेलियर हो चुका है, अगर ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ही बनेगा, इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना, इसके अंदर कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने का। सर एक बार क्या हम बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं? हाँ प्लीज, बैंक निफ्टी देख। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, बैंक निफ्टी में आप देखिए आपका ट्रेड कहाँ बनता, आप बताइए। जैसे अगर ये ऊपर गया है, हाँ, तो हमारा यहाँ के नहीं, हम लोग ट्रेड कहाँ बनाते हैं, हम लोग यहाँ ट्रेड बनाते हैं। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेकआउट हुआ है प्रीवियस में, हाँ, और यहाँ पर टिप्पा आया है, हमें बाउंस चाहिए था। बाउंस किसका मिल रहा है? मूविंग एवरेज का मिल रहा है। तो मूविंग एवरेज जो मैंने बोला कैरी करती है, उसने कैरी कर लिया, हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल गया है, बस यहाँ पर ट्रेड लेना चुपचाप एंड बाजार। ओके, तो सर बेसिकली जैसे ये लाइन बन रही है तो हमारी एंट्री कहीं यहीं पे नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगी हमारी एंट्री। मैं रीजन बताता हूँ उसके पीछे। देखिए ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये है R1, ये है प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाजार ने R1 क्रॉस कर दिया, एक अच्छा खासा बाउंस लिया है और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। जब भी ये चीज होती है, आप ट्रेड ब्रेकआउट से पहले ले लो, आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज बाजार ने एक, आप पुल बैक देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पुल बैक छोटा होना चाहिए। आप यहाँ देखिए कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखिए, कैंडल्स अच्छी जा रही हैं, एक पुल बैक आया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय कर रहे थे, इनको वॉश आउट कर दिया। यहाँ पर आए हैं स्मार्ट मनी और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से रिटेल आया है, ठीक है। तो बिग बार की, ठीक है, आज मूव मिल गया, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, बट बिग बार के ऊपर बाय नहीं करना। अगर री एंट्री करनी है तो वो अपने को यहाँ पर मिलेगी या फिर यहाँ पर मिलेगी, बट इसके ऊपर नहीं। और बाजार में एक आपको और ध्यान रखना है, जब इससे बहुत दूर हो जाता है बाजार, तो उसके बाद चांसेस बाजार के ये होते हैं कि अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए, ओवरबॉट में सॉरी, और थोड़ी देर में कोई एकदम से वॉश आउट मूव नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमें थोड़ा सेफ प्ले करना है इस जोन के पास। क्वांटिटी कम कर लो, अगर आपने पैसा बना लिया, अब क्वांटिटी कम कर लो। अब सोचो कि यहाँ पर आपका गैम्बल ही हो रहा है, तो क्वांटिटी कम कर लो, करना ही गैम्बलिंग, कम क्वांटिटी से कर लो, बस। बट सर जैसे अगर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग नहीं आता तो नहीं करते कुछ, तो कुछ भी नहीं करते, तो हम वेट करते हैं कि ये वापस जो हमारी स्ट्रेटजी है, तो फिर हम यहाँ बाय करते हैं, इधर फिर हम यहाँ बाय करते हैं। ओके, बस ये चीज है बेसिकली। ये जो कैंडल है ना, ये हम इस पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। मूविंग एवरेज के पास प्राइस अगर आती है, आपको सबसे बेस्ट स्टॉक्स मिलेंगे। हमें स्टॉप्स चाहिए अच्छे। जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 10 से 15 पॉइंट के अंदर। बैंक निफ्टी में यही स्टॉप लॉस होता है 50 पॉइंट्स का, इससे ज्यादा नहीं। बस इसमें हमें काम करना है, ठीक है ना। हमारा काम क्या है, ऑन एन एवरेज पर लॉट हमें 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देने हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, आप निफ्टी पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़ लो, सेंसेक्स पकड़ लो, 1000-1100 एक मैक्सिमम है। ये उसके हिसाब से प्लान करो दिन का रिस्क। तो आपका पर ट्रेड में अगर आप 6000 का रिस्क ले रहे हो तो 5 लॉट से ज्यादा नहीं, 3000 का है तो 2 लॉट है, 3 लॉट से ज्यादा नहीं, जो भी आपका आएगा उसके अंदर, उस हिसाब से प्लानिंग करिए। और जो लोग 20 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 50 लाख से कर रहे हैं, 10 लाख से कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि किस कैपिटल से आप कंफर्टेबल हो। आपके हाथ कब कांप रहे हैं, 10 लॉट पे कांप रहे हैं, 20 लॉट पे कांप रहे हैं, 30 लॉट पे। आपको मेरे को या किसी को फॉलो नहीं करना रिस्क की बात पे, वो आपको देखना है कि आपका कहाँ माइंड ट्रेंड है। ओके ना, ये चीज। सर अब तक हमने स्ट्रैटेजी के सारे पॉजिटिव्स डिस्कस कर लिए, सारी कंडीशंस डिस्कस कर ली, बट इसके नेगेटिव्स क्या क्या है? मतलब हर स्ट्रैटेजी का कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है, वरना हर ट्रेडर यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। देखिए जो भी हमारे मार्केट्स में प्लेयर्स हैं, ये जीरो सम गेम है।
इसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रैटेजी का जो डाउन साइड है जो मुझे लगता है वो ये है कि कभी कभार ऐसे दिन होते हैं कि 1-2 दिन लगातार मार्केट ट्रेड ही नहीं देती है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फ्रस्ट्रेशन में आप कोई गलत ट्रेड लेके बैठोगे बिकॉज आपको पैसे की जरूरत है या जो भी है, आपको मार्केट से पैसा निकालना, बट इट इज नॉट गिविंग यू, तो आप इरिटेट हो जाओगे। तो वो इरिटेशन में आप गलती कर बैठोगे और जनरली स्ट्रैटेजी को लोग छोड़ देते हैं। ओके, तो वो चीज आपने नहीं करनी है। आपको कोई ये स्ट्रैटेजी हो या कोई और स्ट्रैटेजी हो, मिनिमम 6 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे स्ट्रैटेजी को। और बैंक निफ्टी में आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड्स मिलते हैं, आपको बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको 6 महीने का डेटा चाहिए, क्योंकि आप देखिए, आप लॉसेस ले लोगे, आप सब कुछ ले लोगे, बट उसे सीखोगे कैसे? ओके ना, आप अगर अपना ट्रेड लॉग भी बनाओगे आप, तो आप उसमें एंट्री डालोगे कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया था, ओके, मैंने ये डेट पे ट्रेड लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री थी, यहाँ पर मेरा एग्जिट था, मेरा रीजन क्या था? मेरा रीजन था कि प्राइस ने एक ऐसे R1 रीटेस्ट प्लस ब्रेकआउट, प्राइस ने ऐसा कुछ किया, तो प्राइस ने अगर ऐसा कुछ किया तो उसका मतलब ये मूव काम किया है। अब यही चीज मैंने 6 महीने में, अगर महीने में मुझे 20 ट्रेड्स भी मिल रहे हैं, तो 6 महीने में मैंने 100-120 ट्रेड्स हो गए। मैंने एक्सेल में एक क्वेरी डाली कि ये वाली सेटिंग कितनी बार मेरे को पैसे कमा के देके जा रही है जब भी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। आपने देखा कि मोस्टली 70-80% टाइम ये पैसा कमा के देके जा रही है, तो उसका मतलब मैं इस पर ध्यान दूंगा, तो तब आप ट्रेडर बनोगे। तो एक्यूरेसी, मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में ना एक बहुत गलत वर्ड है। आप इसको 90% बोलो, 100% बोलो, 40% बोलो, सच ये है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस दुनिया के अंदर 50% से ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, सीधा सा भी है। आप अगर 10 साल में उसको बैक टेस्ट करोगे, उसमें एक्यूरेसी है ही नहीं तो एक्यूरेसी इज नॉट द राइट वर्ड। यहाँ पर वर्ड क्या, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 ट्रेड दिन में लिए, ठीक है। पहले ट्रेड में आपने लेट्स से आपने कमाया 60K, ठीक है। दूसरे ट्रेड में आपने कमाया 3K और 3K। अब आपने कितने, आपने 3 ट्रेड लिए, आपकी एक्यूरेसी क्या हुई? 33%। ओके, 33% हुई, क्योंकि आपने एक पे कमाया ना पैसा, बाकी 2 में तो गवा के बैठे हो आप। 3K लॉस है। हाँ, ये 3K लॉस है, सॉरी, ये लॉस है, दोनों लॉसेस हैं, ठीक है। आपने 60K कमाया और 3K लॉस ले लिया, तो आपकी एक्यूरेसी 33% हुई। अब यहीं पर अगर मैं 3K और 3K तीनों प्रॉफिट कर लूं तो मेरी 100% होगी एक्यूरेसी, बट पैसा तो कम कमाया ना। आप समझ रहे हैं बात? तो ये चीज है। तो एक्यूरेसी इज नॉट द राइट वर्ड। ये तो मैथ में थोड़ा बहुत घुमाओगे आप, आगे पीछे होगा। लोग एक्यूरेसी पे भागते रहते हैं कि मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को एक्यूरेट बनाऊं। नहीं बना सकते हो, आपको बस ध्यान रखना है अपनी एंट्री पे। लोग एक गलती करते हैं, एंट्री ही लोगों की हो ही नहीं पाती। लोग यहाँ एंट्री लेते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ एंट्री लेते हैं। बस आप इतना ध्यान, यहाँ पर काफी लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। मैं कहता हूँ रिटेल को देख लो, रिटेल कहाँ घुसेगा, और रिटेल कब घुसता है? यूफोरिया में। यूफोरिया कब आया? इस कैंडल के बाद आया। अभी यूफोरिया कब आया? इस कैंडल के बाद आया। यहाँ पर भी लोग घुसे हैं, इनको काट दिया। अब मैंने आपको बताया प्राइस अब यहाँ से रिवर्स करेगी। अब आपके पास 2 चांसेस हैं, या तो अगर आपको फ्रेश एंट्री प्लान करनी है यहाँ पर, तो आपके पास 2 तरीके हैं। प्राइस क्या कर रही है, ध्यान से देखिए, एक एम पैटर्न बना रही है प्राइस, राइट। प्राइस अगर यहाँ ड्रॉप करती है, एक रिटेस्ट देती है, आप यहाँ पर सेल करिए, टारगेट आपका ये रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, ज्यादा सेफ चाहिए आपको, तो प्राइस को नीचे आने दो, यहाँ पर घूमने दो, नीचे आएगी प्राइस, फिर वापस से इधर आएगी, ठीक है ना। ये है थोड़ा सेफ। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, एम पैटर्न बना, आप इधर को प्ले कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एरियाज है हमारे, ये हैं टारगेट्स। ये टारगेट का भी काम करेंगे, ब्रेकआउट का भी काम करेंगे, ये दोनों काम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आपकी एंट्रीज इनके पास हो, तो आप हमेशा पैसा कमाएंगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा फटाफट बैक टेस्ट भी दिखा दूं, आपको पता चल जाएगा कि इन पे एंट्री मिलेगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये आप देखिए, प्राइस नैरो है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, आप ये देख सकते हैं, डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर अपने पास ट्रेड है, ठीक है। यहाँ नहीं लेना, आपको लगता है प्राइसेस एकदम से मूव कर रही है, यहाँ पर आपके पास ट्रेड है। क्यों ट्रेड है? मूविंग एवरेज क्या कर रही है, कैरी कर रही है, ट्रेड ले लीजिए, स्टॉप लॉस मिल जाएगा। यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर एसएल है। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्या होता है कि पोस्ट मार्केट में बताना तो बड़ा आसान होता है, ये होता है, बट आप देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके सब प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर मेन फील्ड पे खेल पाते हैं। वहां पर उनको दिमाग चाहिए। एक प्लेयर था उन्मुक्त चंद, अगर आपको याद होगा, अंडर-19 इंडिया से खेलता था, बहुत अच्छा प्लेयर था। जैसे नेशनल पे आया वो उतना प्ले नहीं कर पाया, क्योंकि मेंटालिटी नहीं फेवर करी उसको। अब ऐसा नहीं कि वो फेलियर है कुछ है, उस लेवल पे प्ले करने के लिए आपको मेंटालिटी चाहिए, जो आपको किसी कोर्स से नहीं मिलने वाली है, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस करके, डे इन डे आउट। आपको देखना पड़ेगा पैटर्न बना तो मैं यहाँ पर ये करूंगा,
और वो करने के लिए लोगों को क्या होता है, लोगों को 5 लॉट में मिनिमम काम करना है, उसमें घबरा जाते हैं। एक लॉट में उनको लगता है क्या पैसे बनेंगे, तो वो पहले से वो सोच रहे होते हैं जो उनको सोचना नहीं है। उनको ये देखना है मैं नुकसान कितना लूंगा जिससे मुझे घबराहट हो रही है, उस पर ध्यान दे लो। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप जितने भी बैक टेस्ट कर लो, आपको जितना भी यहाँ पर बैक टेस्ट करना है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये वाला एरिया देखेंगे आप, इस दिन आप देखेंगे मार्केट में एकदम से प्राइस ऊपर चली गई, राइट। हमें कब ट्रेड लेना है, हमें मूविंग एवरेज के पास ही लेना है। जो भी ट्रेड बनेगा यहीं पर बनेगा, नहीं तो कहीं नहीं बनेगा। यहाँ पर ट्रेड बना, टारगेट डे हाई, कोई चेजिंग नहीं करनी, पहली 5 मिनट पे कैरी कर लिया, कुछ कर लिया, कुछ नहीं करना। हम चुपचाप रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे, किसी भी एक एरिया पे आता है वहीं पर बाय करेंगे, नहीं तो बाय कुछ नहीं करने वाले हम लोग। जैसे मूविंग एवरेज पे आया, मैंने आपको क्या बोला, मूविंग एवरेज का काम क्या है, कैरी करना ट्रेड को। तो सर ये वाली जो सिचुएशन है इसमें हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, क्योंकि जैसे रेड कैंडल ब्रीच हो गया तो क्या हम वेट करेंगे कि यहाँ पे टच करें, बट उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल वापस से बुलिश बन गई है? मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज, आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है किस चीज का, अगर बाजार ऊपर है या कोई बड़ी कैंडल्स बन रही है, कुछ भी बन रही है, आप चुपचाप एक फिबोनाची लगा दो, आपको 50% मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टच पे कभी मत जाना, हमेशा सेकंड टच पे जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फर्स्ट टच लिया है, सेकंड टच की बहुत जरूरत होती है, यहाँ पर एंट्री कीजिए और टारगेट क्या करना है, डे हाई को, बस दैट्स इट। इसके ऊपर कोई टारगेट्स मत रखिए, इतना ही काम करना है आपने। सेकंड टच को फेवर दो। अगर इस टाइप की सिचुएशन बन रही है जहां पर मार्केट डायरेक्ट टूट भी नहीं रही है और एक रैंडमनेस में ट्रेड करने की कोशिश कर रही है, या तो ऐसा होता है कि ये यहाँ से ऊपर जा रही होती है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये बीच में घूम रही है, मतलब आज साइडवेज गेम हो सकती है, तो ये चीज है। बट ये इसके ऊपर है तो हमें ट्रेड लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अंदर अगर होगा तो अवॉइड करो, इसके ऊपर या इसके नीचे है तो ट्रेड ले लो। मूविंग एवरेज के पास अपना ट्रेड पकड़ लो। मूविंग एवरेज लगाया है इसलिए कि इसके पास ही हमें ट्रेड लेना है। जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड है इधर, बट यहां पर आपको एसएल बहुत बड़ा मिलेगा, अपने को एसएल छोटा चाहिए। यहां आप ट्रेड प्लान कर सकते हो उसके लो के नीचे, अगर आप फटाफट ट्रेडिंग करते हो उसके नीचे कर लो, और चलो छूट गया कोई टेंशन नहीं है, यहां मिल गया ट्रेड, यहाँ एसएल मिल गया आपको और आप ट्रेड ले लो, बस दैट्स इट। और टारगेट क्या करना है, अगर हमारा एसएल है फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट्स का, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, 100 पॉइंट्स या 120 पॉइंट्स, मतलब 1:2, 1:1 बेसिक है, 1:1.5, 1:2, इसमें आप निकल जाओ। ऑप्शंस में ज्यादा देर बैठना नहीं है। अगर फटाफट 3-4 कैंडल्स मिल रही हैं, एग्जिट। लोग गलती क्या करते हैं, मैं 3 बजे तक बैठूंगा, मत करो चीज। ओके, तो मतलब यहाँ 12 बजे तक हमें 12-1 बजे तक निकल जाओ। आपकी एंट्री कोशिश हो 11:30 तक हो जाए, भले ही आपको बैठना पड़ जाए 1 बजे तक, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एंट्री 11:30-12 बजे तक करके निकल जाओ। ओके, ये गोल्डन पीरियड होता है मार्केट का। जैसे हमारे फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, 3-4 पीरियड्स होते हैं। एशिया सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, 3 सेशंस होते हैं जहां पर मेनली मेजर काम होता है। इसके बीच में साइडवेज रहती है मार्केट या फिर आगे पीछे रहती है, इसमें वॉल्यूम्स नहीं होते। अगर आप इनमें काम करोगे तो आप बड़े लोगों के साथ काम करने वाले हो, ठीक है। तो यहीं पर आप अगर सुबह 2 घंटा काम करोगे तो आप बड़े लोगों के साथ काम करोगे, तो कोई भी एरा गैरा जीन स्ट्रीट जैसा आपसे मजे नहीं ले सकता, सीधा सा भी है। और यहां पर वो लोग आते हैं, तो आप इस जोन पे मत करो ट्रेडिंग। इस जोन को बस देखो अगले दिन के लिए। अगर मार्केट ट्रेंड कर रही है आखिरी के 1 घंटे में, तो अगले दिन भी वो ट्रेंड होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो मतलब गड़बड़ है, उसको उसके लिए यूज करो, इंफॉर्मेशन के लिए, दैट इज इट। ओके, आप कितने भी देख लो, आप यहां पर देख लीजिए, इधर मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग कॉन्ट्रा प्ले करेंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड मिल गया अपने को, यहाँ पर प्राइस नीचे, डे लो को आप चेक कर सकते हैं, दैट्स इट। या फिर ये भी आ जाता है कभी कभार, बट ये बहुत फार फेच्ड है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 49,000 से नीचे है 48,300, 700 पॉइंट। ऑब्वियसली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि हर रोज मार्केट मूव करेगी, बट ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पर 60 पॉइंट्स की जगह अगर आपको 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो गुड इनफ है ना, लेकिन निकलो, क्यों बैठना ज्यादा देर। बट सर एनीवे तो सेंटर में तो मैं बताता हूँ, ये देखिए आप, हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, प्राइस ऊपर गई, यहाँ लोगों ने एंट्री मारी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एंट्री है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बताया भी था कि हम लोग एसई के ऊपर एंट्री करेंगे, मैंने बोला इसके ऊपर ट्रैप बनते हैं, ठीक है। प्राइस नीचे आ गई, इस जोन के पास हम शॉर्ट एंट्री करेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना है। शॉर्ट एंट्री बनेगी हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रीटेस्ट हो गया है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जब भी लाइंस बनती हैं, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, रीटेस्ट के बाद भी अगर ऊपर नहीं गई, तो यहाँ पर एम पैटर्न बन के नीचे आएगी, बस इसको याद रख लो आप। ये कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। R1 S1 इज लाइक अ बाउंड्री, ये है नीचे के दरवाजे, ये है ऊपर के दरवाजे, बस ये तब खुलेगा जब बाजार ऊपर जाएगा, वापस चेक होगा, और फिर ये नीचे जाएगा, चेक होगा, वापस, दैट्स इट। नहीं तो यहां से ऊपर, यहां से नीचे, इसी में बाजार घूमता रहेगा, क्योंकि मार्केट 65% क्या होता है, साइडवेज। तो उसको अपने
जो उसका नेचर है उसको फॉलो करेगा मैक्सिमम टाइम। ये चीज आप जितना बैकटेस्ट करेंगे आपको उतना पता चलेगा कि बाजार में आपको बार बार, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे बाजार ब्रॉड है बट इसने इसको टच कर लिया है। यहां पर अपने को एंट्री मिली, टारगेट डे हाई, यहां पर एंट्री मिली, टारगेट डे हाई, बस दैट्स इट। बार बार ये ट्रेड मिलते रहेंगे आपको, ये चीज। और अगर आप इससे प्रीवियस वाला दिन देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, प्रीवियस दिन अगर आप देखेंगे, इस दिन हमारे जो पिवट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप हमारे पिवट्स इस दिन आप देखिए यहाँ पर, ये वाला और ये वाला दोनों दिन अगर आप देखेंगे, इस दिन मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर वाइड होते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ठीक है। बट अपने को एंट्री कहाँ मिल रही है, इस जोन के पास मिल रही है शॉर्ट की। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि बाजार ऊपर जाएगा, चेक करेगा, नीचे जाएगा, तो यही हो रहा है। यहाँ पर हमारी एंट्री है, यहाँ पर इधर हमारी एंट्री है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, दोनों जगह हमारी एंट्री है क्योंकि ये बाउंड्री है। ये नीचे का दरवाजा बंद है, बाजार ऊपर नहीं जा रहा, यहां पर भी यही हुआ है। बाजार यहां से टूटा, ऊपर गया, शॉर्ट। कोई बाइंग वाइंग नहीं करनी इधर, कोई टाइम पास मत करिए। नीचे आपको शॉर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर लाइन देख सकते हैं आप, यहां से शॉर्ट लीजिए, टारगेट इसको रखिए, मिल गया। सिंपल ट्रेडिंग। R1 S1 सबसे बेस्ट ट्रेडिंग आपको देते हैं अगर आप देख के काम करेंगे, नहीं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस वाले दिन पे आपको मोस्टली ट्रेड्स नहीं मिले होंगे, इस वाले दिन पे यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, यहाँ तक का ये मूविंग एवरेज वाला ट्रेड ले सकते हैं आप, रिजेक्शन है, बट आपको इसके बेसिस पे ज्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं मिलेंगे। अब जब ट्रेड नहीं मिलते एक दो दिन तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये है सीक्रेट कि आपको अगर बाजार में बैठना है तो एक मैथ अपनी क्लियर रखिए कि 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं, आपको पैसा अच्छा बनने का 4 से 5 दिन ही मिलने वाला है, अच्छा पैसा। बाकी 6 से 7 दिन आपके एसएल जाएंगे और 6 से 7 दिन आपको ना ही ट्रेड मिलेगा, और अगर आप ट्रेड में हो तो ट्रेलिंग एसएल जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया है 300 का ऑप्शन का, वो चले गया 350 का, आपका स्टॉप लॉस था 250, अब आपने क्या किया 1:1 कर दिया क्योंकि आपको लगता है 400 जा सकता है, ये वापस आ जाएगा 300 पे, आपका एसएल काट देगा। तो ये इन दिनों के लिए भी रेडी रहना आपको, ये नहीं पता कब होगा, तो दैट इज वाई। तो ये इक्वेशन है आपकी। आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी और ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको सर से और चीज़ें सीखनी है, स्कैल्पिंग को इन डेप्थ समझना है कैसे करते हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे सर ने एक इन डेप्थ कोर्स बनाया हुआ है स्कैल्पिंग के ऊपर, जो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एंड अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, हमारा फ्री कंटेंट हम यूट्यूब पे कंटिन्यूसली डालते रहते हैं, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप सभी के लिए लेके आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।